बटरफ्लाई के पीछे मत भागें, खुद के गार्डन का ध्यान रखो, बटरफ्लाई तो खुद ब खुद आएगी। क्या आप किसी का प्यार पाना चाहते थे और बदले में आपको वो प्यार नहीं मिला? सच्चाई तो ये है, जितना आप किसी के पीछे भागोगे उतना वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा और आप एंड में डिप्रेस्ड और अनहैप्पी होंगे। काफी सारे लोग ये नहीं जानते कि नेचुरली प्यार को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है लाइफ में। आज इस वीडियो में मैं आपको 6 सिंपल रूल्स बताऊंगी जिससे आप प्यार को अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। लेट्स गेट स्टार्टेड। अटैचमेंट्स। जब आप कॉन्स्टेंटली अपने फोन को चेक करना स्टार्ट करते हो, किसी के मैसेजेस और कॉल्स का वेट करते रहते हो, तब आप अपनी खुशियां किसी और के हाथ में दे देते हो। हर वक्त फोन के नोटिफिकेशन को देखने के बजाय आपको रिलेशनशिप से निकलकर फोकस करना चाहिए उन चीजों पर जो आपको खुशियां देती हैं, जैसे आपकी हॉबीज, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना और तो और खुद के पर्सनल गोल्स पर काम करना। ये सब क्यों जरूरी है, कभी सोचा है? जब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने में बिजी होते हो तब आपको इतना ध्यान नहीं रहता कि किसने कॉल करी और किसने नहीं। इसी से आपका फोकस शिफ्ट होता है और इससे आपको पावरफुल मैसेज भी मिलता है। साथ में आप ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हो। लोग उन्हीं से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। इससे दिखता है कि आपकी खुशी किसी और के हाथ में नहीं है, ना ही आप किसी का वेट कर रहे हो अपनी खुशियों के लिए। आप ऑलरेडी हैप्पी हो, आप ऑलरेडी कंप्लीट हो। यहाँ पर आपका गोल ये है कि आपको अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना है, ना ही गेम खेलनी है, बल्कि जेन्युइनली आपको अपनी लाइफ के लिए खुशियाँ ढूंढनी है। जब आप ये कर लोगे तब आपको नेचुरली किसी और की अटेंशन की जरूरत नहीं होगी। आपको वो बनना चाहिए जो दूसरों की लाइफ में वैल्यू दे, ना कि वो जो वेट करे लेने के लिए। ऐसी इंडिपेंडेंस और सेल्फ सफिशिएंसी सच में लोगों को अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। पेशेंस। आजकल की फास्ट दुनिया में जहां हर चीज इंस्टेंट हो जाती है, वहां प्यार के लिए वेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर अच्छी चीजें तो हमेशा टाइम लेती हैं और रिलेशनशिप में कोई एक्सेप्शन नहीं होती। जब हम पेशेंस रखते हैं तब हम जानते हैं कि एक मीनिंगफुल कनेक्ट को जल्दबाजी में नहीं बनाया जा सकता। आपको अपनी जर्नी ठीक लगती है, चाहे वो कितनी भी स्लो क्यों ना हो। याद रखो, एक स्ट्रॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाने में टाइम लगता है। जैसे जैसे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, ट्रस्ट करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, वैसे वैसे रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। पर ये सब रातों रात नहीं होता। खुद को हमेशा ये याद दिलाओ कि हर किसी की लव स्टोरी यूनिक होती है। पर हम सोचते हैं कि वो रिलेशनशिप में है, उसने भी मैरिज कर ली, इसका ये मतलब नहीं कि आप पीछे रह गए। आप अपने पाथ पर हो और वो बिल्कुल ठीक है। प्यार में पेशेंस रखना मतलब आप प्रेजेंट को एम्ब्रेस करते हो और ट्रस्ट करते हो कि फ्यूचर आपको राइट अपॉर्चुनिटी देगा और साथ में सही लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे। आपको आज को लेकर चलना चाहिए और एक्साइटेड रहना चाहिए कि नेक्स्ट क्या आएगा आपकी लाइफ में। सेल्फ लव। जैसे आप खुद को देखते हो वैसे ही दूसरे भी आपको देखते हैं। जैसे आप खुद को ट्रीट करते हो वैसे ही लोग आपको ट्रीट करते हैं। आप खुद ही स्टैंडर्ड सेट करते हो कि लोग आपको कैसे ट्रीट करें। सब कुछ आप पर ही डिपेंड होता है। अब आप कैसे इसे कल्टीवेट करोगे, ये सेल्फ केयर रूटीन से थोड़ा ज्यादा होता है। ये अंदर से स्टार्ट होता है। आपको खुद की वर्थ को एक्नॉलेज करना होगा, खुद की स्ट्रेंथ, टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना होगा, उन सब चीजों को भी जो आपको यूनिक बनाती हैं। आपको खुद को फॉरगिव करना होगा उन मिस्टेक्स के लिए जो आपसे हुई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको देखना होगा कि आप खुद के माइंड से खुद के लिए क्या बोलते हो। यही इनर डायलॉग शेप देते हैं हमारी सेल्फ परसेप्शन को।
सेल्फ लव का मतलब है हेल्दी बाउंड्रीज को सेट करना खुद के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब ना बोलनी है, अपनी लिमिट्स को अंडरस्टैंड करना होगा और तो और दूसरों के लिए अपनी वैल्यूज को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। इससे आप रिस्पेक्टफुली उन सिचुएशंस और उन रिलेशनशिप से बाहर निकल सकते हो जो आपके वेलबींग के लिए ठीक नहीं है। जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ लव को डेवलप करते हो, वैसे ही आप क्रिएट करते हो सेल्फ रिस्पेक्ट की वाइब को और कॉन्फिडेंस को भी। ये सिर्फ आपके रिलेशनशिप को ही इम्प्रूव नहीं करता आपके साथ, बल्कि ये एक ऐसी स्टेज को सेट करता है जहां हेल्दी और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप बनते हैं दूसरों के साथ। जब आप प्यार करते हो खुद को और एक्सेप्ट करते हो खुद को, तब आप उन लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो सेम करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनने में ये मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब जिस पर भी फोकस किया उसको अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में। जब आप पॉजिटिव सोचते हो तब आपको पॉजिटिव ही मिलता है और जब आप नेगेटिव सोचते हो तब नेगेटिव ही मिलता है। अब आप बताओ, आप इसे कैसे यूज करोगे प्यार और रिलेशनशिप के लिए? ये शुरू होता है आप क्या सोचते हो और आप क्या बिलीव करते हो खुद के लिए और अपनी लव लाइफ के लिए। सबसे पहले विजुअलाइज करो कि आपको क्या चाहिए अपने रिलेशनशिप में। डिटेल में उसकी पिक्चर बनाओ, फिर देखो आप कैसा फील करते हो और वो कैसा लगता है। आप क्या कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ। ये डे ड्रीमिंग नहीं है, ये एक तरह का जीपीएस है जो आप सेट कर रहे हो जहां आप जाना चाहते हो। पर क्रूशियल पार्ट तो ये है कि आपको बिलीव करना होगा कि ये पॉसिबल होगा। अगर डाउट है तो मतलब ब्रेक लग रही है, बिलीफ मतलब आप आगे बढ़ रहे हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छे थॉट्स के बारे में सोच रहे हो, इसके पीछे कई तरह के एक्शंस हैं। आपको खुद पर वर्क करना होगा। वैसे पार्टनर बनो जैसे पार्टनर को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। अगर आप काइंड पर्सन चाहते हो तो खुद भी काइंड बनो। अगर आप ब्यूटीफुल पर्सन चाहते हो तो खुद भी ब्यूटीफुल बनो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 2 पार्ट हैं। सोचो कि सब रियलिटी है और फिर दूसरा पार्ट खुद ब खुद काम करेगा। ये कॉम्बिनेशन चीजों को सेट करेगा सही जगह पर। याद रखो, आप जो हो आप उसी से अट्रैक्ट होते हो, ना कि उनसे जो आपको चाहिए होता है। इसलिए फोकस करो बेस्ट बनने का और फिर देखो कैसे गेम चेंज होती है। ट्रस्ट, इसमें ऐसा लगता है कि हम मिरेकल का वेट कर रहे हैं, पर ये ऐसा नहीं है कि बस हम बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे, बल्कि ये फेथ है कि अब चीजें जल्दी ठीक होंगी, चाहे वो दिख भी नहीं रही होती आपको। बस आपको अपने एक्शंस और पेशेंस को बैलेंस करना है। अब आप इसे कैसे करेंगे? आपको अपनी इंटेंशंस को सेट करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको रिलेशनशिप में क्या चाहिए, कौन सी स्पेसिफिक क्वालिटी आपको चाहिए अपने पार्टनर में, और तो और कैसा रिलेशनशिप आपको चाहिए। जब आप इन इंटेंशंस को सेट कर लोगे तब आप चीजों को कंट्रोल करना छोड़ दोगे कि कब और कहां चीजें होंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने गिव अप कर दिया है और आप कोई स्टेप नहीं लोगे अपने गोल के प्रति। आप बाहर जाओगे, लोगों से मिलोगे, खुद पर काम करोगे, खुद को इम्प्रूव करोगे, पर इन सब को कामली करोगे, ये जानकर कि आप राइट पाथ पर चल रहे हो। ये सीड्स को बोने जैसा है जिसे आप पानी दोगे, सनलाइट दोगे, पर आप इसे फोर्स नहीं कर सकते कि रातों रात ये ग्रो हो जाए। आप उस टाइम पर ट्रस्ट करते हो जब ये खिलेंगे। याद रखो, यूनिवर्स का एक अपना तरीका है देने का, राइट टाइम पर जब हमें उसकी जरूरत होती है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमें ये चाहिए, पर हमारी नीड कुछ और ही होती है। इन दोनों बातों में फर्क है। इसलिए अपने हार्ट को ओपन रखो, पॉजिटिव रहो और ट्रस्ट करो
क्योंकि वक्त आते ही सब कुछ अपनी जगह पर होगा। ग्रैटिट्यूड आपके फोकस को शिफ्ट करता है उन चीजों के लिए जो हमारे पास होने के बावजूद भी हम अप्रिशिएट नहीं करते। सुबह उठते साथ ही 3 चीजों को याद रखो। किसी के लिए ग्रेटफुल हो, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मॉर्निंग टी ही क्यों ना हो, या आपकी माँ के साथ सुबह सुबह बात ही हो, या सनराइज को देखकर अच्छा लगता हो। ये आपके लिए पॉजिटिविटी लाएगा सारा दिन। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छा फील कर रहे हो, इसका मतलब है आप दुनिया से कैसे डील करते हो। जब आप ग्रेटफुल होते हो तब आप ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा रिलैक्स्ड और तो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। लोग पॉजिटिविटी के पास अपने आप खींचे चले आते हैं, एक मैग्नेट की तरह। और जब आप छोटी सी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करते हो, इससे पता चलता है आप वैल्यू करते हो उन चीजों को जो लाइफ आपको देती है। इससे लोग चाहेंगे आपके आसपास रहना हर वक्त। पर सच्चाई तो ये है, ग्रैटिट्यूड आपको ढीली ढाली सोच से बाहर निकाल देता है। हर वक्त ये सोचने के बजाय कि क्या मिसिंग है आपकी लाइफ में, जैसे रिलेशनशिप, आप सेलिब्रेट करते हो उन चीजों के लिए जो ऑलरेडी आपके पास हैं। ये माइंडसेट का शिफ्ट बड़ा पावरफुल होता है और इसी की वजह से जो लव और रिलेशनशिप के लिए डेस्परेशन होती है वो दूर भी होती है। आप बिना जरूरत के प्यार को नहीं ढूंढते, आप ओपन रहते हो क्योंकि आपकी लाइफ ऑलरेडी फुल है। ऐसी एनर्जी काफी अच्छी अच्छी चीजों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, जैसे कि प्यार को। अब टाइम है एक्शन लेने का। खुद को प्रॉमिस करो कि मैं बेस्ट बनूंगा। मैं किसी के प्यार के पीछे अब नहीं भागूंगा, बल्कि मैं मैनिफेस्ट करूंगा प्यार के लिए, जैसा प्यार मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।